सामाजिक विकास की विशेषताएं। सामाजिक विकास की विशेषताओं के अंतर्गत हम करेंगे प्रारंभिक सामाजिक अनुक्रियाएं, बालकों के साथ अनुक्रिया, सामूहिक प्रतिक्रियाएं, समाज के साथ अनुक्रियाएं, ये हम सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत करेंगे। जो हाल का जन्मा बच्चा होता है उसका सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है हम ये करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है प्रारंभिक सामाजिक अनुक्रियाएं। बच्चा जब छोटा होता है, जब जन्म लेता है, तो उस समय वो सामाजिक रूप से निरपेक्ष होता है। उसको अच्छा और बुरा ये कुछ नहीं पता होता, ना ही उसका किसी से सामाजिक जुड़ाव होता है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे जो व्यक्ति उसके साथ रहता है, उसका ध्यान रखता है, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसके साथ सामाजिक संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे सबसे पहले वो अपनी मदर के साथ अपना संबंध स्थापित करता है। उसकी मदर उसको अगर वो किसी डिस्कम्फर्ट में है तो उसको कंफर्टेबल करती हैं। वो अगर भूखा है तो उसकी भूख शांत करती है। उसको एक सुरक्षा की भावना प्रदान करती है। उसका उनके साथ वात्सल्य और प्रेम का रिश्ता होता है। वो जैसे जैसे आगे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो दूसरे लोगों के संपर्क में भी आता है और वो उनसे भी अपने सामाजिक संबंध स्थापित करता है। तो सबसे पहला संबंध या सबसे पहला सबक सामाजिक विकास का वो अपनी माँ से सीखता है। और उसके बाद धीरे धीरे अगर उसे वहाँ अपनी माँ से सुरक्षा की भावना महसूस होती है, वो उसको सुरक्षित रखती है या सुरक्षा की भावना बच्चे के अंदर विकसित होती है, तो वो दूसरों के ऊपर भी अपना विश्वास विकसित करने लगता है और दूसरों से भी अच्छे सामाजिक संबंध स्थापित करता है। यदि उसको उसकी माँ के साथ सुखद अनुभव होते हैं तो वो दूसरों के साथ भी सुखद महसूस करता है। उसका सामाजिक विकास दूसरे लोगों के साथ भी अच्छा स्थापित होता है। यहाँ पर जब बच्चा छोटा होता है तो वो दूसरे लोगों से जो सामाजिक संबंध स्थापित करता है वो भी एक सबक के रूप में होते हैं। वो किस तरह के उसके अनुभव होते हैं उस पर निर्भर करता है कि उसे कैसा लगता है। जब छोटा होता है बच्चा तो यदि उसको किसी और की गोदी में जाना होता है तो वो खुशी खुशी उनकी गोदी में चला जाता है। परंतु यदि उसको अपनी माँ के पास ही रहना है, वो किसी और के पास नहीं जाना चाहता, तो वो रोने लगता है, हाथ पैर पटकने लगता है या अपने व्यवहार से बता देता है दूसरे को कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं जाना उनके पास। तो इस तरह से बच्चा अपने जो अंदर की भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने लगता है और अच्छा और बुरा दूसरों के साथ महसूस करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो दूसरों के साथ भी जाने में सुरक्षित फील करता है और वो दूसरों के साथ खेलने लगता है। अब जो सेकेंड अवस्था है बालकों के साथ अनुक्रिया। बच्चा दूसरे बच्चों के साथ भी खेलना प्रारंभ करता है। उसको दूसरे बच्चों के साथ भी खेलना अच्छा लगता है और वो दूसरों के साथ जो अपने हम उम्र बच्चे हैं उनके साथ खेलना उसको अच्छा लगता है। और वो ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ मिलकर खेले, वो अलग अलग भी खेल सकते हैं। जैसे उनको बस ये लगता है कि हम दोनों साथ साथ हैं, बाकी वो अपना खेल अलग खेलते हैं, दूसरे बच्चे अपना खेल अलग खेलते हैं। इसको पैरेलल सोशलाइजिंग कहते हैं। और इसमें बच्चा एक दूसरे के साथ बस है, उसको इसी बात का सेटिस्फेक्शन रहता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ये पैरेलल गेम सोशल गेम में परिवर्तित हो जाता है। वो उनके साथ भी खेलने लगता है, उनके साथ अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करने लगता है और उनके साथ उसको अच्छा लगने लगता है। दूसरे बच्चों के साथ वो बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करता है, कहानियाँ सुनाता है, अपने अपने अनुभव भी शेयर करता है। तो उससे क्या होता है कि जितना वो उसके सामाजिक जो सामाजिक अनुभव हैं वो सुखद होंगे, उतना ही ज़्यादा वो सामाजिक होगा और सामाजिक
क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो जितना उसके उसके सामाजिक संबंध स्थापित होंगे उतना ही उसका जो व्यक्तित्व विकास है वो अच्छा होगा। और वहीं से, क्योंकि सामाजिक विकास से ही व्यक्तित्व विकास के गुण पड़ते हैं उसमें, तो इसलिए बच्चों के साथ जो उसकी अनुक्रिया होती है, पहले वो अलग अलग खेलते हैं, फिर बाद में साथ साथ खेलना प्रारंभ कर देते हैं। साथ साथ खेलने में जो छोटा बच्चा है, जैसे 6 महीने का बच्चा है, तो वो दूसरे बच्चों को ऑब्जर्व भी करता है। जैसे दूसरा बच्चा जो है, उसका कोई किसी ने खिलौना ले लिया तो वो रो रहा है, हाथ पैर पटक रहा है, या अपनी बात को कह रहा है कि मुझे वापस खिलौना चाहिए, तो ये चीज़ें वो जिज्ञासावश उस बच्चे को देखता है, और अचेतन अवस्था में वो ये सीख भी लेता है कि कैसे, अगर मेरा कोई खिलौना ले लेता है तो मैं कैसे उससे वापस लूँ। ये चीज़ वो सीख भी लेता है अपने बड़े बच्चों से। तो इस तरह से वो बहुत सारी चीज़ें बच्चों से सीखता है। वो सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती हैं। तो ज़्यादातर अभिभावकों को ये देखना चाहिए कि बच्चे के अंदर सकारात्मक गुण विकसित हो, और वो सामाजिक रूप से अपना एक अस्तित्व बना सके, और अपनी जो उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो प्रतिक्रियाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे वो अपना सुखद सामाजिक विकास कर सके। फिर है सामूहिक प्रतिक्रिया। समूह के साथ बच्चा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करता है, और समूह के साथ वो खेलना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है, जैसे सहिष्णुता, त्याग, बलिदान, नेतृत्व की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना। तो ये इस तरह से वो बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ सीखता है, और खेल खेल में वो चीज़ सीख लेता है। उसको कोई अलग से कोई सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस समय बच्चों का, जैसे बच्चे जब 3 से 4 साल की उम्र के होते हैं, तो उस समय सामूहिक प्रतिक्रियाएं सीखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि आगे चल के उसका जो सामाजिक विकास है वो इसी पर ही निर्भर करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चा खेल खेल में सीख लेता है, और जब वो समाज के मतलब सामाजिक रूप से बच्चों का उनका जो समूह होता है वो छोटा होता है, परंतु वो छोटे समूह से ही बहुत सारी चीज़ें सीखने लगते हैं, और अपनी दूसरों को क्या लग रहा है वो भी सीखते हैं, दूसरों की भावनाएं कैसी हैं, वो उनका समूह छोड़ के ना जाए, तो उसको दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। उनके अनुसार भी उसे कई चीज़ें करनी पड़ती हैं, कई निर्णय लेने पड़ते हैं। वो जो खेल खेलता है वो भी दूसरों के अनुसार खेलने लगता है, जिससे दूसरे लोग खेल छोड़ के ना जाएं और उसका खेल बना रहे। इसलिए उसको बहुत सारी चीज़ें ग्रुप में सीखनी होती हैं। वो खाली आत्म केंद्रित ही नहीं रहता, बल्कि वो दूसरों के नज़रिए से भी सोचने लगता है। तो ये सामूहिक प्रतिक्रिया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है बच्चे के व्यक्तित्व विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है समाज के साथ अनुक्रियाएं करना। समाज के साथ, जैसे परिवार में बहुत सारे उत्सव होते हैं, बहुत त्यौहार मनते हैं, शादी ब्याह होते हैं, बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। तो ये सारे जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, ये बच्चे में बहुत सारे गुण डालती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे दिवाली का त्यौहार है। दिवाली का त्यौहार बच्चे जब मनाते हैं तो उसमें रंगोली बनाना सीखते हैं बच्चे। बहुत सारे घर में पकवान बनते हैं, उनमें हेल्प कराते हैं। उनको ये एक फीलिंग डेवलप होती है कि मेरी मदर इतनी देर से काम कर रही है, मैं उनकी हेल्प करा दूँ, या मेरी दादी इतनी देर से काम कर रही है, मैं उनकी हेल्प करा दूँ। तो वो बच्चों में ये भावनाएं खेल खेल में ही विकसित होती हैं। तो ये समाज के साथ अनुक्रिया करना बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इस समय बच्चा जो सामाजिक क्रियाएं करता है, ये सामाजिक क्रियाएं उसकी आगे तक उसके अंदर अच्छे या बुरे बीज बोती हैं, और इसी से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये साथ साथ में उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता जा रहा है।
होता जाता है। तो ये जो त्यौहार आते हैं इनसे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। शादी ब्याह है तो उसमें जैसे बच्चे डांस करते हैं, बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत पुराने पुराने जो बहुत सारे जो दूर के जो रिलेटिव्स हैं उनसे मिलते हैं, कई सारे उसके फ्रेंड्स भी आते हैं। तो ये जब वो इनसे सबसे मिलता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चे के विकास के लिए, और समाज से जुड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसमें कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिसमें कि बच्चा बोलना सीखता है, बच्चे को ना कहना भी आता है, और बच्चा अपनी भावनाओं को प्रदर्शित भी करता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। और ये भी चीज़ सीखता है कि समाज द्वारा मान्य कौन कौन सी चीज़ें हैं, समाज द्वारा अमान्य कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ सीख कर फिर वो अपना व्यू पॉइंट भी दे सकता है। मतलब कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो उसको लगता है कि मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मगर उसको नहीं करना है वो चीज़, तो वो बताता है मेरे को नहीं करना है, इसलिए नहीं करना। तो वो सीखता है, ना कहना भी सीखता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर लास्ट है समाज के साथ अनुक्रिया करना। वही मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, उनका ग्रुप बड़ा हो जाता है तो झगड़ा भी होता है, उसको क्रोध भी आता है, और वो कई बार ऐसा होता है कि मारपीट भी करता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ गलत पे भी वो झगड़ा कर रहा होता है। मतलब कोई चीज़ उसको गलत लग रही है या सच में गलत हो रही है, तो वो अपनी आवाज़ कैसे उठाएगा, तो वो उससे भी उसके कारण भी वो झगड़ा करता है। तो झगड़ा करता है, मारपीट करता है, क्रोध करता है। पर हमें उसको ये सिखाना चाहिए कि अपनी बात को कैसे अहिंसा के द्वारा हम समझाएं। मतलब हमको उसको हिंसा ज़्यादा नहीं सिखानी है, हमको अहिंसा सिखानी है। पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो अपनी बात कहने के लिए उसको बोलना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मान लिया, सब कुछ मान लिया कि भाई हाँ अहिंसा नहीं करनी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं सिखाना। तो हर चीज़ हमें उसको बैलेंस वे में सिखानी है। फिर सहानुभूति और सहिष्णुता, वो भी बच्चा ग्रुप में ही सीखता है, क्योंकि ग्रुप में ही जैसे किसी बच्चे के चोट लग गई है तो उसको उठाना, उसकी चोट को झाड़ना, उसकी चोट को साफ़ करना। फिर घर पे अगर कोई दवाई है तो उसको मतलब साफ़ करके, घाव को साफ़ करके दवाई लगाना, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चा ग्रुप में ही सीखता है, और उसको सहानुभूति होनी चाहिए उससे कि मतलब उसके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि इसकी चोट लग गई है तो इसको दर्द हो रहा होगा, इसके चोट में मतलब इसके कोई वो नहीं हो जाए, देरी नहीं हो जाए, इसको जल्दी से ड्रेसिंग करा दें। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए, और ये एक तरह से जिम्मेदारी हम सिखाते हैं बच्चे को इनडायरेक्टली। तो ये जब तक उसके अंदर सहानुभूति नहीं होगी, सहिष्णुता नहीं होगी, तब तक वो ये कार्य नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट है निषेधात्मकता। निषेधात्मकता जिसको हम कहते हैं नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म जैसे कि यदि बच्चा कोई खेल खेल रहा है और एकदम से उसका किसी ने खिलौना छीन लिया, तो बच्चा रोने लग जाता है, लोटपोट हो जाता है, ज़मीन पे लोटपोट हो जाता है। वो किसी भी तरह से ये बताता है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और कई बार ऐसा होता है हाथ मतलब किसी को धक्का भी दे देता है, वो मतलब ऐसी स्थिति भी कर देता है। तो ये चीज़ भी उसको सिखानी पड़ती है। धीरे धीरे उसमें रिफाइंडनेस आ जाती है, और मगर उसको ये तो आना ही चाहिए कि जो चीज़ उसे अच्छी नहीं लगी वो उसको प्रदर्शित करे, ये उसको आना चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा की भावना। प्रतिस्पर्धा की भावना भी उसके अंदर सकारात्मक प्रतिस्पर्धा विकसित होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में नकारात्मक प्रतिस्पर्धा विकसित हो जाती है। नकारात्मक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत कि वो खुद तो आगे बढ़ना चाहता है मगर किसी और को आगे नहीं बढ़ने देता है, ये नकारात्मक प्रतिस्पर्धा है। उसमें वो किसी का नुकसान भी कर देता है, किसी को मतलब कैसे भी करके उसको दूसरे को आगे नहीं आने देना है। ये नकारात्मक प्रतिस्पर्धा बिल्कुल भी बच्चे में विकसित नहीं होनी चाहिए।
ये जो अगर इस तरह की क्वालिटी बच्चे में विकसित होती है तो आगे चल के उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी चीज़ों में वो लिप्त हो जाता है। तो इसलिए उसको उसके अंदर यही भावना होनी चाहिए कि मैं भी आगे बढ़ूं और उस दूसरे को भी हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए। तो इस तरह की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। तो आज हमने सामाजिक विकास की विशेषताएं किया, और आशा आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम सामाजिक विकास की जो बच्चों के जो प्रारंभिक अनुभव हैं उनका महत्व पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।